हेलो मेरे भाई, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। आज उसका तीसरा लेक्चर है। और ये जो हम लोग किताब को जो फॉलो कर रहे हैं वो गणित परिचय और क्लास 5वां का है वो। तो हम लोगों ने देख लिया था कि प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार बदलते हैं और प्रतिशत को दशमलव में किस प्रकार बदलते हैं। आज के लेक्चर में हम उसी के आगे कवर करेंगे। जैसे कि उस किताब में 3 एग्जाम्पल किए थे, अब उससे जो है आगे का एग्जाम्पल कवर करेंगे। जैसे कि आगे बोल रहा है कि 6 नंबर उदाहरण है कि 10 का 30% ज्ञात करें। तो 10 का मतलब क्या होता है, गुना। तो 10 का 30% यानी कि 10 का 30% कितना होगा। तो वही देखेंगे कि 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 10 का 30% ज्ञात करें कि 10 का 30% कितना होगा। तो आइए देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है 10 का 30% यानी कि कितना हो जाएगा। 10 का मतलब होता है गुना। 10 का 30% कितना होगा। तो 10 का मतलब गुना 30% बराबर देंगे 10 गुने 30 और इस प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100 से गुना करेंगे। ठीक है। तो ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 गया, ये हो गया। गुना करेंगे तो ओवरऑल 3, यानी कि 10 का 30% जो होगा वो 3 होगा। आपको बोलेगा कि जैसे आपके कोई भैया है 10 बिस्किट लाए, उसमें से बोलेगा कि आपको 30% दिया गया, यानी कि उसमें आपका हिस्सेदारी कितना का है, 30% का। तो आपको बिस्किट मिला कितना, तो बिस्किट आपको मिला 3। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला उदाहरण है 7 नंबर। 7 नंबर बोल रहा है, अरे तेरी वीडियो ब्लर हो गया। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला उदाहरण है कि 120 रुपये का 40% ज्ञात करें। 120 रुपये का 40% कितना होगा। ठीक है। तो 120 का है तो का मतलब गुना, वही कर देंगे जो उसमें किए थे। 120 रुपये का 40%। ठीक है। तो 120 का मतलब गुना और 40%, यानी कि 120 गुने 40 और प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100 से गुना करेंगे। चूँकि प्रतिशत का मतलब हम देखे थे कि 1/100। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल और 12 चौक 48। ठीक है। तो ये हो जाएगा 48 रुपये, यानी कि 120 रुपया का 40% बोलेगा तो वो हो जाएगा 48 रुपया। अगर आप 2 पार्टनर जा रहे हैं, कहीं से आपको पैसा मिला 120 रुपया, तो एगो बोला हम 7% रखेंगे और एगो बोला कि हम 40%। एगो को दिया 40%, तो आपको रुपया में बोलेगा कन्वर्ट करने के लिए। आप सोचेंगे कि साला 40% तो दिया, हमको मिला कितना। तो 120 रुपये का 40% जो हो जाएगा 48 रुपया हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस संख्या का 30% 18 होगा। किस संख्या का 30% 18 होगा। जैसे कि हम, ये क्वेश्चन अच्छा है। किस संख्या का, इसमें हमको संख्या नहीं दिया हुआ है, तो मान लेंगे कि संख्या जो है वो x है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस संख्या का 30% 18 होगा। तो जैसे निकालते थे कि 120 रुपये का 48%, 40% या 48% इतना है, तो हमको जो आंसर निकालना था वो तो निकालते थे कि इसका इतना प्रतिशत इतना होगा। इस बार जो है वो संख्या दिया नहीं, 120 है कि 150 है, बोल दिया है कि किसी संख्या का जो है 30% 18 है। तो हमको वो संख्या नहीं पता है, तो हम वो संख्या को मान लेंगे। इसमें देखिए हम मान के बताते हैं।
तो मान लेंगे कि वो संख्या कोई x है। x जो होता है वो चर होता है, यानी कि वेरिएबल होता है। x का मान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमको पता नहीं है तो मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे कि माना कि संख्या बराबर जो है x है। तो किसी संख्या का ना दिया हुआ है कि 30% 18 है, तो मान लेते हैं कि x का जो है 30% 18 है। तो x गुने 30% और इसका वैल्यू दे दिया है कितना है, 18 है। ठीक है, तो x गुने 30, ठीक है, और ये प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 आए, 1/100 बराबर 18 है। ये 1 0 से 1 0 जाएगा। x बराबर ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में 18 गुने 10, अब भाई 3 गुना में जाएगा तो भाग में 3 से ये 6 बार में जाएगा। x = हो जाएगा 60, यानी कि जो संख्या जो हमको नहीं पता था वो संख्या होगा 60, यानी कि 60 का 30% जो होगा वो 18 हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। x प्रतिशत है या सिर्फ डायरेक्ट इसको 20 कितना में है, 50 में है, तो 50/20 मतलब कि 20 जो है कितना में, 50 में, यानी कि 20/50 गुने 100 ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए कि 20 जो है वो 50 का x प्रतिशत है। माना कि 20 50 का x प्रतिशत है। ठीक है, तो 50 का x प्रतिशत जो है वो कितना है 50 का x प्रतिशत 20 है, तो हमको निकालना है x का वैल्यू। x क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 50 गुने x, ठीक है, प्रतिशत बराबर हो जाएगा 20। ये हो जाएगा, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो x प्रतिशत = हो जाएगा 20/50। ठीक है, प्रतिशत को प्रतिशत बराबर 20/50। अरे ठीक है, तो x गुने 1/100 बराबर 20/50, यानी कि x बराबर इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में 20/50 गुने 100, ये 50 से 2 बार में जाएगा, यानी कि x बराबर आया 40। यानी कि 20 जो है वो 50 का 40% है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः 20 50 का 40% है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे एक और क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमको पेज पलटना होगा। दिख रहा है सही, लाइट। आगे 10वां नंबर देखिए, बोल रहा है कि 12 पैसा 40 पैसा का कितना प्रतिशत है, यानी कि 40 रुपया में 12 पैसा, जो यही बात हो गया कि 120 रुपया का 48 रुपया कितना प्रतिशत है। 120 रुपया का आया था, 40% 48 रुपया है। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि 40 पैसा का 12 पैसा कितना होगा। तो मान लीजिए कि x प्रतिशत है, या डायरेक्ट ये 12 जो है 40 में है, यानी कि ऊपर में 12 लीजिए, और नहीं तो जैसे पिछला सवाल बनाए थे वैसे बना सकते हैं। तो माना कि 12 पैसा 40 पैसा का x प्रतिशत है। ठीक है, यानी कि 40 गुने x प्रतिशत बराबर 12, यानी कि 40 का x प्रतिशत जो है वो 12 है। तो 40 गुने x प्रतिशत बराबर 12, इधर से गुना में उधर जाएगा तो भाग में,
x प्रतिशत बराबर 12/40। ठीक है, ये प्रतिशत हटेगा तो 1/100 बराबर 12/40। ठीक है, x ये इधर सॉरी, ये इधर गुना में भाग में उधर जाएगा तो गुना में 12/40 गुने 100, ये 10, ये 4 से 3 बार में, यानी कि x बराबर आ गया 30, यानी कि 12 पैसा जो है 40 पैसा का 30% है। अतः इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अतः 12 पैसा 40 पैसा का 30%। या इसको डायरेक्ट बनाना चाहे तो 12 कितना में है 40 में, ये आ गया भिन्न। 12 जो है कितना में है 40 में है, ये आ गया भिन्न। इसको प्रतिशत बदलने के 100% से गुना कर दीजिए, ये से ये जाएगा 4 3 12 और ये हो जाएगा 3 दहन के 30%। डायरेक्ट आंसर है। हम तो बोलते हैं कि यही यूज कीजिए, लंबा चौड़ा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आपका उदाहरण हो गया खत्म। अब देखेंगे प्रश्नावली। अब आपका देखेंगे प्रश्नावली 54 का 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है कि नीचे की आकृति में छायांकित भाग कुल का कितना प्रतिशत है। छायांकित भाग है कुल का। ठीक है, तो एक कॉम में देखिए, वो है कि नीचे की आकृति में छायांकित भाग कुल का कितना प्रतिशत है, यानी कि ये टोटल बॉक्स में कितना रंगा हुआ है वो इसका कितना प्रतिशत है। तो ठीक है, पहले गिन लीजिए कि टोटल डब्बा कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर है, यानी कि टोटल जो है 100 डब्बा है। 100 डब्बा में रंगा कितना है 1 2 3 4 और 10 इधर, यानी कि 40 रंगा हुआ है। तो इसको बनाएंगे किस प्रकार, देखिए वही बात है कि 100 में 40 है। आंसर तो डायरेक्ट आ रहा है कि 100 में है 40 तो 40% होगा, लेकिन उसको निकाल लेते हैं। ठीक है तो एक का है क, एक का क क्या बोल रहा है कि 100 डब्बा था, उसमें से 40 रंगा था, तो कुल का कितना प्रतिशत छायांकित है, यानी कि रंगा हुआ है। तो 100 में था 40, तो 40 को लेंगे ऊपर, बटा में लेंगे 100, चूँकि 100 में से है और 100 में से जितना होता है उतना ही प्रतिशत होता है। तो 100 में से 40 और इसको गुना करेंगे 100 प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 100 से 100 गया, ये हो जाएगा 40%। ठीक है, क का आंसर निकल गया। अब ख देखिए, ख में क्या है। ख में बोल रहा है कि फिर वही बात है, ख इसका देख लीजिए कितना डब्बा है, टोटल देख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर है, यानी कि 10 रहने के 100 टोटल डब्बा है। देखिए कि रंगा कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर 10 इधर, यानी कि 20 जो है वो रंगा हुआ है। ठीक है, और वो कितना है, तो होना तो चाहिए 20%, लेकिन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 20 है, 20 रंगा हुआ है, लेकिन कितना में 20 रंगा हुआ है 100 में। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100% से गुना करेंगे। 100 से 100 गया, हो जाएगा 20%। ठीक है, गौ देखिए, गाँव में कितना रंगा हुआ है। गौ यहाँ पे है 1 2, टोटल फिर से है 2100 डब्बा होगा, चूँकि सब स्क्वायर है वही है। रंगा कितना है वो देखिए, 1 2 3 4, 4 है 10 है, 40 तो इधर हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, इधर गिन लीजिए, इधर गिन लीजिए, 40 तो ये हो जाएगा
और ये 1 2 3 है, 1 2 3 4 12 ये और 12 ये हो जाएगा। देख लीजिए, गिन लेते हैं एक बार। 40 तो ये हो जाएगा, ये बीच वाला 40 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इधर होगा, 12 इधर होगा, यानी कि 40 + 12 + 12 कितना हो जाएगा? 40 पर प्लस, चलिए जोड़ के दिखा देते हैं। 40 + 24 यानी कि 64 होगा, और 100 में 64 यानी कि 64% भाग इसका रंगा हुआ है, लेकिन निकाल लेते हैं। तो कितना है? 40 इधर है और ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 + 12 + 12 कितना में है? 100 में है। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64 2 2 4 1 1 2 2 4 और 4 2 6 आइए बटा में 100। ठीक है, 100 में है 64%, बदलने के लिए 100 से कर देंगे। 100% से गुना, 100 से 100 कैंसिल, ये हो गया 64%। ठीक है, अब घाव देखिए, घाव में क्या है? फिर टोटल बॉक्स जो होगा वो 100 ही होगा। अब गिन लेते हैं कि रंगा कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर 20 है, यानी कि 100 में से 20 है, यानी कि 20% रंगा होगा। लेकिन निकाल लेते हैं। तो कितना था? 20 था। 20 को डब्बा कितना में से है? 100 में से। ठीक है, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 100 से 100 गया, ये हो जाएगा 20%। ठीक है, आगे देखिए, आगे फिर है। अब 2 नंबर क्वेश्चन आ गया। आइए अब देखेंगे हम लोग दो नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे की आकृति में निर्देशों के अनुसार छायांकित करें। यानी कि ये कुछ डब्बा है जिसमें से हमको बोल रहा है कि 50% को कलर करना है। तो गिन लेंगे कि पहले कितना डब्बा है। तो डब्बा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इधर है, यानी कि 10 × 10 टोटल जो है 100 डब्बा है। उसमें से हमको बोल रहा है कि 50% को रखना है। तो 50% को रखना है, तो 100 का 50% कितना हो जाएगा? तो 100 का 50% निकालेंगे, यानी कि कम में है 50%। 50% है कितना का? तो 100 का। 100 डब्बा है, 100 डब्बा का 50% हो जाएगा 100 गुने 50 गुने प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100, यानी कि ये जाएगा और बच जाएगा 50। 100 से 100 एक बार में बच गया 50, यानी कि 50 को हमको कलर करना है। ठीक है, इसका ख देखिए, ख में है कि 30% को, फिर इसमें 100 डब्बा है उसमें से हमको 30% को, तो 100 का 30% कलर करना है। ठीक है, तो दूसरा है 30% कितना का? 100 का। तो 100 गुने 30% बराबर 100 गुने 30 गुने 1/100 हो गया 30। इसमें हमको 30 को कलर करना है, वो भिन्नों से भरे। तो अब आएगा प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे, 1 से 2 बनाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 1 से 2 बनाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चूँकि फिर आपको अगर सब हम बना देंगे तो आपको भी बनाना पड़ेगा। जब तक आप बनाइएगा नहीं तब तक आप सीखिएगा नहीं। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो तीन नंबर में देखिए क्या बोला है कि खाली स्थानों को भिन्नों से भरे।
इसमें हम 2 से 3 बताएंगे आपको, कोई भी लेके, उसके बाद आपको खुद बनाना है, चूँकि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है और ये हम पहले देख चुके हैं। और जब तक आप खुद में बनाइएगा तब तक आप नहीं समझिएगा, इसलिए हम 1 से 2 बनाएंगे और आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले क देख लेते हैं। क में क्या है? 5%। क में है 5%। 5% बराबर है डैश। तो 5% को हमको भिन्न में बदलना है, तो 5% को हटाएंगे तो 1/100। अब 5 से ये 20 बार में जाएगा, यानी कि 1/20। यही हो गया आंसर, ठीक है। क हो गया। अब देख लेते हैं हम डायरेक्ट च देख लेते हैं, ये सब आप खुद बनाइएगा, ठीक है। डायरेक्ट च देख लेते हैं। च में है च में है 80%। 80% को हमको भिन्न में बदलना है, तो 80% को भिन्न में बदलना है, यानी कि 80% के जगह 1/100। 1 0 से 1 0 गया, ये हो गया 8/10। 2 से काटेंगे तो 4 बार में, 2 से 5 बार में, यानी कि 4/5। 80% को डायरेक्ट 4/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर तो हो गया। 4 नंबर। 4 नंबर है कि प्रतिशत को भिन्न में बदले। अगला है, आगे देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर है प्रतिशत को भिन्न में बदले। तो हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख ले, 3 क्वेश्चन इसमें बता देंगे। एक ये पॉइंट, एक ये और ये, ठीक है। उसके बाद बन जाएगा। क देखेंगे, घ देखेंगे और ज देखेंगे। ये लिख लेते हैं। क है 15%, घ है 6.1/4%, और लास्ट, अच्छा 6 देख लीजिए। 6 है 37.5%। ये 4 का जो हम 3 देखेंगे 15%, ये 6.1/4%, और 6 37.5%, ठीक है। तो आइए इसको बदलते हैं। तो इसको बदलेंगे तो 15, ठीक है। प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी कि हो जाएगा 3/20। अगला देखिए, पहले इंटीजर को भिन्न में बदलिए। पूर्णांक 6 चौक 24, 24 1 25, 25/4%, ठीक है। और इसको 25/4 इंटू प्रतिशत हटाएंगे 1/100। 25 चौके हो जाएगा, और ये 4/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1/16। अगला देखिए पॉइंट वाला है, इसको 37.5 गुने प्रतिशत है 1/100 बराबर, ये पॉइंट हटाएंगे, बटा में 10 आएगा, और गुने 1/100 है, और इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा। हमको भिन्न में बदलना है, दशमलव में नहीं बदलना है। देखिए इसका लास्ट में 5 है, ये 5। यहाँ से दशमलव हटा के बटा में 100 आएगा, चूँकि दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 1 पे। अब ये इसके लास्ट में 5 है, यानी कि 5 से कट जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 5 5 6 30, 5 7 35, 5 7 35 बचा 2, बचे 25 75, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 5 से या 25 से 25 दिए, और 25 चौके, इधर ऊपर में 3 है, इधर 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3/।
ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।